ज्योति का जो स्वभाव था उस पे आप सुनिए आप। जी बाबूजी। कि कुकुर के तनो कंठी बांधे दो न चटबै तो करी। वो पीसीएस ही नहीं, आईएएस अगर हो जाती तब भी जब उनका ये भाव बदल गया तो वो सुधार सुनिए। कि कुकुर के तनो कंठी बांधे दो न चटबै तो करी। कीड़ा के तनो फांसी कोरे लेकिन कटबै तो करी। कीड़ा के तनो फांसी कोरे लेकिन कटबै तो करी। जेकर लंठऊ स्वभाव ओकर जाए ना प्रभाव। जेकर लंठऊ स्वभाव ओकर जाए ना प्रभाव। गदहा केतनो नाहवो ब्य ससुरा लौटबै तो करी। गदहा केतनो नाहवो ब्य ससुरा लौटबै तो करी। कुकुर केतनो कंठी बांधे दो ना चटबै तो करी। कुकुर केतनो कंठी बांधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पुरातत्वविद निर्झर प्रतापगढ़ी के आवास पर मौजूद हूँ। बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी आपका न्यूज टॉप भारत में। बहुत बहुत आभार आप दोनों महानुभावों का जो आपने इस अवसर मुझे दिया। आप अपने चैनल पर मुझे कुछ बोलने का अवसर आप दे रहे हैं। हाँ, आप बताएं बाबूजी। आज समय में इस समय जो है ज्योति मौर्य एवं आलोक मौर्य का प्रकरण बहुत तेजी से चल रहा है। प्रकरण तो सभी को पता है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? जी। देखिए, प्रकरण तो मैं बराबर देख रहा हूँ न्यूज़ चैनलों पे, और विशेष रूप से जो सोशल मीडिया के चैनल हैं उन पे बराबर ये प्रकरण जोर पे है। देखिए, इसमें अगर गहराई से सोचा जाए, मैं आपको बताऊं जी बाबूजी, तो इस प्रकार के संबंध जो बनते हैं, जो प्रेम संबंध बनते हैं, ये विवाह होते हैं, ये ज़्यादातर मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 95% बीच में ही टूटते हैं। कारण है जो पुरानी परंपरा थी गणना विचार की, वो परंपरा चल नहीं रही है। लोग दोनों का प्रेम बन गया, दोनों ने शादी कर लिया। ये हो रहा है ना। जी जी। लेकिन अगर उसमें वही 5% जो मैं बता रहा हूँ या 7% जो भी मान लें आप, वो बच रहे हैं इनसे, जिनका संबंध पूरे जीवन निभ जाता है, जिनकी गणना बिना दिखाए ही बैठ रही है। ये एक ज्योतिष एक प्रकार समझ लें वैज्ञानिक तथ्य है। अगर दोनों की गणना नहीं बैठ रही है तो आप डॉक्टर से ब्लड दोनों का अगर चेक करा लेंगे, ब्लड ग्रुप नहीं बैठेगा, और ये संबंध बीच में ही टूटते हैं। इनका संबंध आलोक मौर्य जी का और ज्योति जी का उनके मामा के यहाँ, जैसा कि बताया जाता है, उन्होंने जैसे बताया, आलोक मौर्य जी को मैं जानता हूँ। हमारे अजगरा महोत्सव में आलोक मौर्य जी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आलोक मौर्य जी अजगरा महोत्सव में इन लोगों की ड्यूटी लगती है, और हम लोग भी बहुत खुश हुए जब हुआ कि एक सफाई कर्मी की पत्नी पीसीएस हो गई, एसडीएम बन गई। उस समय जब ये हुई, जी बाबूजी, हाँ, उस समय क्योंकि बहुत दिनों से आलोक जी यहाँ तैनात हैं प्रतापगढ़ में। जी बाबूजी। तो लेकिन ये कि ऐसा ये खटास बीच में, अब क्या कहें, ये संयोग ही है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार के संबंध बहुत दिनों तक चलते नहीं हैं, बीच में ही टूटते हैं। और दूसरी बात ये रही, गलती अगर देखा जाए तो उधर भी गलती है, इधर भी गलती है। लेकिन बाबूजी उस समय जो है तो संबंध हो जाते हैं, 2010 में बनते हैं, आज तक चलते आते हैं। उनको पढ़ा लिखा कर वो एसडीएम बनाते हैं। बहुत बड़ा त्याग किया जी जी। आलोक जी ने जो त्याग किया है, ये बहुत बिरले ही लोग करते हैं। नहीं तो अन्यथा लोग अगर सर्विस में हैं तो अपनी पत्नी को वो एक प्रकार से जैसे सामान्य तौर पे देखा जाए उसी रूप में देखते हैं। लेकिन आलोक जी ने उनकी प्रतिभा को देखा, उनके ऊपर खर्च किया, कर्ज लेके खर्च किया। जहाँ तक कि जैसा कि उन्होंने बताया, उस समय के तत्कालीन डीपीआरओ जो थे उनसे भी उन्होंने कर्ज लिया, डीपीआरओ साहब से भी, और कर्ज लेके उनको वहाँ एडमिशन कराया कोचिंग में, और स्वयं साथ में रहे। ये संबंध अच्छा चलता रहा। 2 बच्चे भी हो गए, संयोग से जुड़ा, 2 बेटियां भी हुई। लेकिन बीच में ये गैप का असर देखें, ये एक मानवीय भूल है, और वो प्रत्येक मानव, यहाँ तक कि देवता भी मैं कहना नहीं चाहिए, इससे प्रभावित रहे। एक शख्स का ऐसा हो है, ये अंतराल अगर हुआ तो विचलित, ये मन जो है विचलित होने लगता है। गलती ये हुई, उनकी पत्नी जब एसडीएम बन गई, ट्रांसफ़र उनका दूर हुआ। अभी यहाँ सोराव में भी थी वो एसडीएम, बहुत चर्चित एसडीएम रही जी, और बड़ी लोकप्रिय रही यहाँ सोराव में जब थी एसडीएम। जी बाबू। लोग, वहाँ के लोग जब इधर हम लोगों से मिलते थे तो तारीफ़ करते थे कि हमारे यहाँ एक नई एसडीएम बहुत तेज तर्रार की एसडीएम है।
लेकिन बीच में ये क्या उन दोनों के मन में विकार आया, बीच में वो ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके प्रेम के झांसे में, जो स्वयं एक प्रकार से उसका बिजनेस ही कहा जाए, मनीष दुबे का जो बिजनेस समझिए, क्योंकि ये ज्योति मौर्य से ही नहीं बल्कि अन्य कई से, जैसा कि आ रहा है आप लोगों के उसमें चैनल पे, कई से और उसके खिलाफ वो एप्लीकेशन भी पड़ी है, दरख्वास्त भी पड़ी है विभागों में जांच के लिए। तो उनके चक्कर में फंस गई, और फंस गई तो ठीक है, फंस गई, वो अपना इनका गोपनीय ढंग से जो चल रहा, जैसा कि एक ये मैंने बताया ना कि मानवीय भूल है बस, तो चल रहा था। लेकिन उसको उजागर करके यहाँ से अगर देखा जाए थोड़ा सा आलोक जी की भी, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आलोक जी ने प्रयास में किया होगा कि संबंध हमारे अच्छे बने रहें। नहीं बाबूजी, ये बताइए तो क्या ये जो है जायज़ है कि पति के होते हुए पत्नी दूसरे के साथ जो है रहे? कतई नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है, नहीं है। यही तो मैंने कहा कि ये भूल जो उन्होंने किया ज्योति जी ने, ये भूल का ही आज दुष्परिणाम है। जो ज्योति आज जो पूरे देश में, मैं क्या कहता हूँ पूरे विश्व में, ये चैनल तो ऐसे हैं पूरे विश्व में लोग देखते होंगे, पूरे विश्व में आज उनके नाम पे। कल तो मैं एक चैनल पे देख रहा था, एक महिला जो है वो थू कर रही थी कि ऐसे पे तो थूक देना चाहिए, एक कह रही थी कि इसको तो मार देना चाहिए। अब सोचिए, जब महिलाएं इस प्रकार का ज्योति के खिलाफ वक्तव्य दे रही हैं, तब आप सोच लें कि कौन सही है कौन गलत है। आलोक जी बहुत ही परेशान हुए, बराबर संबंध बनाना चाहे कि हमारा संबंध सुधर जाए, हम इसको ज़्यादा बाहर न करें, लोगों की जानकारी में न हो। लेकिन जब वो नहीं बन पाया, जब उन्होंने देख लिया कि एक तरफा इनका अब उधर ही, और मैं वीडियो देख रहा था, ज्योति जी जिस ढंग से भद्दी बातें गालियाँ दे रही थी आलोक को, और आलोक यही कहे ठीक है कह लो, भंगी की औलाद, क्या क्या इस ढंग की बातें वो कर रही थी, वीडियो में देख रहा था। तो बताइए, ये एक पत्नी को चाहिए? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, प्रेमनाथ दुबे यहीं पर एसडीएम थे, प्रतापगढ़ में ही एसडीएम सदर रहे, एसडीएम लालगंज रहे। बहुत खूबसूरत चेहरा, वो भी टॉपर थे, टॉपरों की लिस्ट में वो भी थे, प्रेमनाथ दुबे भी, और बहुत ही खूबसूरत, मैंने बताया आपको, इतनी सुडौल बनावट। और उनकी पत्नी केवल कक्षा 7 पढ़ी थी, ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। और आप समझिए कि मतलब वो उनका फेस कट भी ठीक नहीं था, और पैरों में मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो देखा था मैंने कि बिवाई फटी। लेकिन आप समझिए कि प्रेमनाथ दुबे जी जब आवाज़ से निकलते थे टहलने के लिए तो पैदल चलते थे, पत्नी बगल में साथ लेके अपनी चलते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं उनको महसूस होने दिया कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, ये एसडीएम हैं, चाहते हो तो दूसरी शादी कर लेते, छोड़ देते। लेकिन एक आदर्शवान ऐसे भी अधिकारी रहे हैं, और ये एक आदर्श को एकदम, लेकिन या तो जो है बाबूजी विधि विरुद्ध भी है, जो है दूसरी शादी हिंदू विवाह के तहत बिल्कुल विधि विरुद्ध है। और विशेष रूप से जो सरकारी तंत्र हैं उनके लिए तो और ज़्यादा, उनके लिए तो वो भाई सरकारी जो नियमावली कर्मचारी आचार संहिता है उसमें भी ये निषेध है। तो बाबूजी आप जो है ज्योति के लिए कुछ पंक्तियाँ अपने शब्दों में क्या आपने जो है लिखा है? देखिए, अब इस बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ, एक पॉइंट मैं और कहूँगा कि आजकल सबसे ज़्यादा ये जो भ्रष्टाचार, इस ढंग का भ्रष्टाचार फैला है, उसका मुख्य कारण है कि लड़कियों को, औरतों को, इनको जो तमाम महिला संगठन भी, कुछ मैं कहूँगा तमाम टिप्पणियाँ आएंगी और झंडा लेके दौड़ पड़ते हैं, ये इनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार सारा जितना कुछ है कानून में ढिलाई, उनके प्रति हमेशा नरमी बरती जा रही है। पुराने लोग मूर्ख नहीं थे जो तमाम प्रतिबंध लगाए थे। पुराने लोग बहुत ही सूझबूझ के थे, वो दूरगामी परिणाम सोच के तब उसके बाद कोई निर्णय लेते थे, कोई चीज़ बनाते थे, तो वो मूर्ख नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ खुला कर दिया गया है। आप पहनावे देख लें, किस किस ढंग के पहनावे हैं, क्या उस पहनावे आप स्वयं देखते होंगे। ये सब चीज़ें, जितनी घटनाएं आजकल हो रही हैं, जैसे बलात्कार तमाम घटनाएं हो रही हैं, इसका मुख्य कारण ये सब है। और ज्योति जी का तो ये प्रकरण इस ढंग से, अब क्या बताएं कि जो कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, जी बाबूजी, तो इनका पाप का घड़ा भर गया, तभी ये मामला प्रकाश में आया और आज ये दुर्गति हो रही है जो इनकी। अब तो मैं यहाँ तो नहीं हूँ उनके पास, लेकिन बार बार मैं यही आप चैलेंज कर रहा, इस समय जितना पश्चाताप उनको होगा अपने किए पर, और यही सोचती होंगी कि मैंने बहुत गलत किया, फिर से मेरा अगर समझौता हो जाए तो बहुत अच्छा। अच्छा बाबूजी, आप जो है नारियों के लिए क्या जो है लिखे हैं? अच्छा, हाँ, सुनिए कि रोजे भिन्न सारो हो तो कर 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 लागी जाए, रोजे भिन्न सारो हो तो कर 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 लागी जाए, टोला यो मोहल्ला वाले हों ये सब इकट्ठे, लहरी का जोर हो लागे पर पर पीठ डावे,
लहरी का जोर होए लागे पर पीटी डावे देह नर माई देई मारी मारी चट्ठे सुअरी के डोड़े ये समूह और माई ले सुअरी के डोड़े ये समूह और माई ले आवा गावा मारे मेहमान गलू अट्ठे दिन भर छछुंदरी की नाही छुछुआई रहा है राम कर यस मेहरारू जाए भट्ठे। और देखिए जी जी आजकल सासू पतोहू का एक छंद और सब सुन लीजिए, सुन रहे हैं तो जी जी सासू पतोहू कैसे आजकल लिख रहा है कि अपुआ बुढ़ाई दाई सोरह सिंगार करें अपुआ बुढ़ाई दाई सोरह सिंगार करें दिन भर घूमती रहें गाँव गली नाका और अपुआ सुपारी खाए पिच पिच थूकी रहें ओकरे जमन हो ये परी जाई डाका मधु कहे माछी ऐसे भुन भुन लागी रही मधु कहे माछी ऐसे भुन भुन लागी रही सुनत सुनत ओकर जीव भवा पाका दौड़ के पतोहू एक बेलना चकी दी है सासू जी की खोपड़ी में लाग 3 टाका दौड़ के पतोहू एक बेलना चकी दी है सासू जी की खोपड़ी में लाग 3 टाका। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योति जी के लिए तो ये भी नहीं था, वो स्वयं कमा रही थी, अधिकारी थी जी जी कि उन्हें सासू का डर था या कि अपने पति का डर था या ससुर का डर था। और वो सब इतने सामाजिक हैं उनके, जबकि बहुत गरीब परिवार की बिटियाएँ थी। मैं उस पर देख रहा था, बोल रही थी कि मैं जमींदार परिवार की हूँ, जमींदार परिवार की हूँ, आलोक से कह रही थी जी जी। और जबकि बहुत गरीब परिवार की ये थी और 5,000 रुपये में ही इनकी शादी हुई। मैंने सुना कि दहेज का उत्पीड़न का मुकदमा भी उन्होंने कर दिया आलोक के ऊपर। जी जी। तो लेकिन ये भी आरोप लगाए थे कि जब इनकी शादी हुई थी तो ये बताया गया था सफाई कर्मी नहीं हैं, एक ग्राम विकास अधिकारी हैं। कुछ शादी का कार्ड भी एक वायरल हो रहा है बाबूजी। हाँ भैया, उसके बारे में भी मैंने जैसे आपके लोगों चैनल के माध्यम से ही जाना कि आलोक जी ने उसकी भी सफाई दिया। उन्होंने बताया कि इन्होंने स्वयं ही रोका था कि मेरे घर वालों से मत बताना कि हम सफाई कर्मी, बल्कि बताना कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ। अच्छा। इन्होंने ही रोका था। आलोक जी ने उसको इंटरव्यू में अपने बताया कि इन्होंने ही रोक रखा था कि ये मत बताइएगा। और तब ये एसडीएम भी नहीं बनी थी, तब ये शादी वही हुई थी और शादी के बाद ही जो है आलोक जी तो सर्विस में आ गए। जी जी। सर्विस में आ गए थे तो सर्विस शादी के बाद ही इन्होंने, जब ये तो जानती ही थी कि आलोक क्या हैं जी जी, लेकिन उन्होंने रोक रखा था कि और लोग न जाने, हमारे पास पड़ोस के या घर वाले या गाँव वाले ये न जाने कि सफाई कर्मी हैं। लेकिन बाबूजी इस मामले से समाज में बहुत जो है खराब इम्पैक्ट जा रहा है। बहुत खराब जो है पिछले दिनों के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग 136 लोगों ने अपनी बीवियों को बुला लिया। जी बिल्कुल भैया, सबको ये भाई डर सता रहा है कि जब एक उदाहरण इन्होंने ऐसा पेश कर दिया ज्योति जी ने कि अब तो सब डर रहे हैं। अब वो तो आप जाने दीजिए ISPCS की बात, IPS की बात, जो सामान्य नौकरी वाले हैं वो एक बार सोचेंगे, अगर वो स्वयं सर्विस में नहीं, पत्नी सर्विस वाली है, तो वो सोचेंगे कि इनकार कर देंगे, हम ऐसी लड़की शादी नहीं करेंगे जो नौकरी कर रही है। इन्होंने ऐसा संदेश पूरे देश में दे दिया है। आप देख रहे हैं अभी वहाँ का, बिहार का। जी जी बाबूजी, कल बक्सर में एक मामला आया कि महिला थाने जाती है कि हमको जो है पढ़ने दिया जाए, मैं जो है ज्योति मौर्य के तरह जो है बेवफा नहीं निकलूंगी। बात सत्य भी है, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं एक जैसी हैं, ये तो बिल्कुल सत्य उसने कहा। लेकिन एक भय जो सता रहा है लोगों में, जी जी, जैसे कोरोना फैला, जी जी, जिनको कोरोना हुआ, जिनको नहीं भी हुआ, सारे लोग मास्क लगाना शुरू कर दिए, सारे लोग सैनिटाइजर का प्रयोग शुरू कर दिया, सरकार ने निर्देश भी दिया था। जी जी। तो एक भय जो सता जाता है। अभी कोई यहीं कह दे कि भैया इधर, आपको कह दे कि भैया इस रास्ते समझ जाए कि यहाँ एक भूत है, तो आप ये जानते हैं कि कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद आपके मन में शंका हो जाएगा, आप दूसरा रास्ता पूछना शुरू कर देंगे, भैया बाजार पहुंचने के लिए हम किधर से, इधर से नहीं, इधर से कोई रास्ता बताइए। तो ये एक लोगों में एक शंका पैदा हो गई। और ऐसे आप देख रहे हैं, यही आलोक मौर्य और ज्योति का ही प्रकरण नहीं, तमाम प्रकरण ऐसे हुए कि पत्नियों ने हत्या भी करवा दी। जी जी बिल्कुल। ये तो अच्छा हुआ कि आलोक ये समय से चेत गए। इनको एहसास हो गया उनकी उस बेवफाई का, दूरी बनाने का, और संजोग से वो जो मोबाइल चैट, व्हाट्सएप की चैट जो उन्होंने प्राप्त कर लिया, चैट से वो समझ गए। अन्यथा आने वाले दिन में यही ये होता कि आलोक मौर्य की किसी न किसी बहाने हत्या कर दी जाती, कोई नहीं जानता। आपको याद होगा, अगर आप जानकारी होगी, यही सुरीला प्रकरण हुआ था प्रतापगढ़ में। जी जी, सुरीला कांड बहुत चर्चित हुआ था। जी जी, सुरीला का पति विकलांग था और वो सुरीला पांडे थी, विकलांग था वो पति, और वो सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक था। जी जी, और यही एक जेलर थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मौलाना थे जेलर, ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम इस समय।
तो उनसे वो आना जाना शुरू कर दिए सुरीला के यहाँ। जी जी। वहीं जेल रोड के पास कहीं कमरा लेके जीजीआईसी के पीछे वो रहते थे बेचारे शिक्षक। अच्छा बाबू। और दोस्ताना उन्होंने बना लिया उनसे, जी जी। आना जाना शुरू कर, धीरे धीरे अब संबंध उनका हो गया। जी जी। और वो संबंध यहाँ तक पहुँच गया, वो पैसे के चक्कर में पड़ गई है, बढ़िया अधिकारी मिल गया उसको। जी जी। वो भी अविवाहित थे, संभवतः हाँ अविवाहित थे जो अच्छा बाबूजी। जो जेलर थे। जी जी। और आप समझ लीजिए ये स्थिति ये बन गई कि उस व्यक्ति की, सुरीला के ने अपने पति की उससे मिल करके हत्या करवा दिया और यहीं मोहनगंज के पास भुआलपुर के पास कुएं में उनकी लाश छोड़वा दिया। बाद में तलाश हुई, नहीं मिली लाश, 2 दिन बाद लाश मिली उनकी कुएं में। ग्रामीणों ने देखा तो चर्चा हुई तो पता चला ये तो लाश पहचान हुई कि फला शिक्षक की है। जी जी। उसमें जब पुलिस ने कड़ाई किया, उनका आना जाना पास पड़ोस वाले सब जान ही रहे थे। जी जी। लोगों ने बताया और जब कड़ाई शुरू किया तो सुरीला ने सारा प्रकरण उगल दिया। नतीजा ये हुआ कि वो डिप्टी जेलर साहब जो है वो सर्विस से बाहर हुए। जी। केस सज़ा उनको हुई, आजीवन कारावास हुआ और ये सुरीला जी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले भी उनको नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ रहे। अच्छा बाबूजी, जो लोग जो है अपनी बीवियों को बुला ले रहे हैं, घर बुला रहे हैं, अब जो है तैयारी नहीं करा रहे हैं, उनके लिए आप क्या जो है साहित्य में लिखे हैं? भाई देखिए ऐसा है, अब वो मैंने बताया ना कि अब लोगों का अपना अपना विचार है। जी जी। हालांकि ऐसा चाहिए नहीं लोगों को, लोग निगरानी रखें और प्रयास करें, साथ में रहें और अच्छी बात है। अगर वो स्वयं भी नहीं किसी सर्विस में हैं तो साथ रह के वो भी तैयारी करें। जैसे आलोक जी ने भी प्रयास किया लेकिन दुर्भाग्य था इनका नहीं ये हो पाए। जी जी। और वो चूँकि भाई ब्रिलियंट थी, पढ़ने में तेज थी, बहुत कुछ अच्छा था उनका ज्योति जी का। अब यही एक मामले से सारे उनकी अच्छाई जो है एकदम माइनस में चली गई। तो हाँ सुनिए आप इनको फिलहाल पढ़ाने के लिए जहाँ तक बात है, न पढ़ाने वाली बात है तो पढ़ाना तो चाहिए। कि फैशन में आग लागी गए तो काव करी हम, फैशन में आग लागी गए तो काव करी हम, शर्मो लिहाज त्यागी गए तो काव करी हम, शर्मो लिहाज त्यागी गए तो काव करी हम, हुई गए 25 साल के शादी नहीं किया, बिटिया तोहार भागी गए तो काव करी हम, बिटिया तोहार भागी गए तो काव करी हम। और अपने श्रोताओं के जो हमारे दर्शक श्रोता ये चैनल आपका देखेंगे उनके लिए 1-2 मुक्तक मैं और सुना दे रहा हूँ। जी बाबूजी। आप ले देखें, कुछ हास्य मुक्तक स्वभाव पे। जी जी बिल्कुल बाबूजी। देखें, जिसका जैसा स्वभाव है वो स्वभाव जाता नहीं है। कितनों उसको सांप देखिए चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है लेकिन जी जी हाँ, लेकिन विष उसका जाता नहीं है। तो ये स्वभाव, ज्योति का जो स्वभाव था उस पे आप सुनिए आप। जी बाबूजी। कि कुकुर के तनो कंठी बांधे दो ना चटबै तो करी। वो पीसीएस ही नहीं, आईएएस अगर हो जाती तब भी जब उनका ये भाव बदल गया तो वो सुधार सुनिए। कि कुकुर के तनो कंठी बांधे दो ना चटबै तो करी, कीड़ा के तनो फांसी कोरे लेकिन कटबै तो करी, कीड़ा के तनो फांसी कोरे लेकिन कटबै तो करी, जेकर लंठऊ स्वभाव ओकर जाए ना प्रभाव, जेकर लंठऊ स्वभाव ओकर जाए ना प्रभाव, गदहा केतनो नाहवो व्यस ससुरा लौटबै तो करी, गदहा केतनो नाहवो व्यस ससुरा लौटबै तो करी, कुकुर केतनो कंठी बांधे दो ना चटबै तो करी।